दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे वॉर्स के बारे में सुना होगा। वॉर्स कई महीनों सालों तक लड़े जाते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 4 इयर्स तक लड़ा गया था और वर्ल्ड वॉर 2 6 इयर्स तक। लेकिन आज मैं आप लोगों को जिस वॉर के बारे में बताने वाला हूँ वो युद्ध सिर्फ 38 मिनट्स में ही खत्म हो गया और इसे शॉर्टेस्ट रिकॉर्डेड वॉर इन हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये वॉर ब्रिटिश एम्पायर और ज़ंजीबार के बीच लड़ा गया था और इसलिए इस वॉर को एंग्लो ज़ंजीबार वॉर कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में एंग्लो ज़ंजीबार वॉर के बारे में जानते हैं। आज के समय में ज़ंजीबार एक सेमी ऑटोनॉमस आइलैंड है जो तंजानिया का हिस्सा है। लेकिन 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर ज़ंजीबार सल्तनत थी। फिर 1890 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच एक हेलिगोलैंड ज़ंजीबार ट्रीटी साइन होती है और इस ट्रीटी की वजह से दोनों इंपीरियल पावर्स के ईस्ट अफ्रीका में जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस डिसाइड हुए, यानी किस पावर को कौन सी टेरिटरी रूल करने के लिए मिलेगी ये डिसाइड हुआ। और इस तरह ज़ंजीबार ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और जर्मनी को मेनलैंड तंजानिया का कंट्रोल दे दिया जाता है और इस तरह ज़ंजीबार ब्रिटेन का प्रोटेक्टोरेट बन जाता है। 1893 में ज़ंजीबार पर पूरा कंट्रोल मिलने के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर हमद बिन थुवैनी को एज अ पपेट रूलर अपॉइंट कर दिया। हमद ने 3 साल तक पीसफुली यहाँ पर रूल किया, लेकिन 1896 में अचानक इनकी डेथ हो जाती है। ज़ंजीबार के सुल्तान को अपॉइंट करने की पावर ब्रिटिश के पास थी और जो कोई भी यहाँ का सुल्तान बनता उसे ब्रिटिश से परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन हमद की डेथ के कुछ ही घंटों में इनके कजिन खालिद बिन बरगाश पैलेस में घुसते हैं और ब्रिटिश की परमिशन के बिना अपने आप को ज़ंजीबार का सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। ब्रिटिश एक ऐसा सुल्तान अपॉइंट करना चाह रहे थे जो उनकी सारी बातें माने और एक पपेट रूलर की तरह बिहेव करे और उन्होंने हमूद बिन मोहम्मद को एज अ नेक्स्ट सुल्तान चुना। पर जब खालिद ने बिना परमिशन के अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करा तो ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। वो खालिद को इसलिए सुल्तान नहीं बनाना चाह रहे थे क्योंकि खालिद बहुत इंडिपेंडेंट थे और ब्रिटिश की बात नहीं मान रहे थे और एक पपेट रूलर की तरह बिहेव नहीं करते। इसलिए उस एरिया के चीफ डिप्लोमेट बसिल क्लेव खालिद को तुरंत थ्रोन से उतरने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन खालिद इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और बल्कि ये अपनी आर्मी को पैलेस के चारों तरफ लगा देते हैं। 25 अगस्त के एंड तक लगभग 3000 लोग पैलेस को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि इनमें ज्यादातर सिविलियन, स्लेव्स और सर्वेंट्स ही थे। खालिद पैलेस को सिक्योर करने के लिए अपने सोल्जर्स तो लगाता ही है, साथ में बहुत सारी आर्टिलरी गन्स और पास के हार्बर में एक रॉयल यार्ड भी तैनात करता है। इसके रेस्पॉन्स में ब्रिटिश भी कई सारी रॉयल नेवी वारशिप्स और ट्रूप्स तैनात कर देते हैं। अब केव को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिर्फ एक ऑर्डर के लिए वेट करना था क्योंकि इनके पास ओपन हॉस्टिलिटी शो करने की अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन फिर केव को ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल जाता है। ब्रिटिश के सामने क्लियर मिशन था, खालिद को सरेंडर करने के लिए फोर्स करो और ज़ंजीबार पर कंट्रोल रीगेन करो। लेकिन खालिद को बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। 26 अगस्त को ब्रिटिश खालिद को लास्ट अल्टीमेटम देते हैं और इन्हें अगले दिन यानी 27 अगस्त के सुबह 9 बजे तक पैलेस को खाली करने को कहते हैं। 27 अगस्त की सुबह एक बार फिर केव और खालिद के बीच बात होती है जिसमें केव खालिद को बताते हैं कि उसके पास अल्टीमेटम के टर्म्स को एग्री करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे अपने फ्लैग को नीचे कर लेना चाहिए, पीसफुली अपने ट्रूप्स को वापस ले जाना चाहिए और पैलेस को खाली कर देना चाहिए। लेकिन खालिद फिर भी नहीं मानता है। खालिद अपने एक मैसेंजर भेजता है और कहता है कि हमारा पीछे हटने का कोई इंटेंशन नहीं है और हम अपना फ्लैग नीचे नहीं करेंगे। खालिद ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हम पर ओपन फायर करोगे। इस पर केव रिप्लाई करते हैं कि हम भी तुम पर ओपन फायर नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक तुम जैसा कहा जाता है वैसा नहीं करोगे तो हम जरूर ओपन फायरिंग करेंगे। सुबह 8:55 पर पैलेस से कोई भी शब्द ना रिसीव होने पर कमांडर इन चीफ रियर एडमिरल हैरी रॉसन ने प्रिपेयर फॉर एक्शन का सिग्नल दिखाया। ठीक 9 बजे जनरल मैथ्यूज बॉम्बार्डमेंट शुरू करने का ऑर्डर देते हैं और लगभग 2 मिनट्स में ही खालिद के ज्यादातर वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सुल्तान की पैलेस जो एक लकड़ी के ढांचे पर टिकी थी यानी वुडन पैलेस वो कोलैप्स करने लगती है। माना जाता है कि बमबारी शुरू होने के कुछ ही देर बाद खालिद पीछे के एक एग्जिट से भाग जाता है और उसके सिर्फ नौकर और फाइटर्स ही पैलेस को डिफेंड करते रह जाते हैं। लगभग 9:40 पर शेलिंग यानी गोलीबारी बंद होती है और तब तक पैलेस में आग लग चुकी होती है। सुल्तान की आर्टिलरी साइलेंस हो चुकी होती है और उसका फ्लैग नीचे गिरा होता है। ब्रिटिश आर्मी को सिर्फ 38 मिनट्स लगते हैं खालिद की आर्मी को हराने में और इस तरह ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट वार बन जाता है। वॉर खत्म होने के बाद पता चलता है कि खालिद की आर्मी के लगभग 500 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं और वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश का सिर्फ एक आदमी घायल होता है। ब्रिटिश टाउन और पैलेस को कंट्रोल कर लेते हैं और दोपहर तक हमूद बिन मोहम्मद जिसे ब्रिटिश सुल्तान बनाना चाह रहे थे उसे सुल्तान बना देते हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी हिस्ट्री के सबसे शॉर्टेस्ट वॉर के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।